हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक फिर से लैपटॉप कंप्यूटर का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमें लैपटॉप कंप्यूटर के बाहर से कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइस देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और साथ में इस साइड आप देख सकते हैं बहुत सारे पोर्ट्स दिए हुए रहते हैं। तो इनको भी आज हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। और इस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ एक सीडी राइटर देखने के लिए मिलता है, इसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर में कौन कौन से प्रोसेसिंग डिवाइस लगे होते हैं, इनको भी आज हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है एक नए लैपटॉप यूजर के लिए। अगर आप एक नए लैपटॉप यूजर हैं तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी भी लैपटॉप को ओपन करने के लिए हमेशा आपको बीच से इस तरह होल्ड करके ओपन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉर्नर पे पकड़ते हैं तो एक हिस्से में ही प्रेशर पड़ता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हम लोग एक साइड से अगर कॉर्नर से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से नजर आता है, जहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा हम अगर पीछे से इसका लुक देखें तो ये हमें एक लोगो के साथ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। और अगर इसके साइड लुक की बात करें तो इस साइड आपको एक सीडी राइटर देखने के लिए मिल जाता है, जिसको हम लोग आगे डिटेल से जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा लैपटॉप कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब ये है कि आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। यू कैन टेक इट इजिली वेर एवर यू वॉन्ट। इसको अगर हम ऊपर की ओर से देखें तो ये हमें बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। लैपटॉप कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से बंद करना बहुत ही जरूरी होता है। एक नए यूजर के लिए यह सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से बंद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसको बीच से इस तरह होल्ड करके क्लोज करना चाहिए, ताकि इसके एक कॉर्नर पे प्रेशर ना पड़े। इसमें हमें बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला मॉनिटर होता है। और मॉनिटर को जानने से पहले यहाँ सबसे पहले ऊपर में कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि एक हमें कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जिसके थ्रू हम लोग वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये मॉनिटर स्क्रीन हमें इस तरह से दिखता है, जहाँ पे वीडियो या इमेज के फॉर्म में हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। और उसके बाद हमें मिल जाता है नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड। कॉर्नर पे एक पावर बटन मिल जाता है, जिससे हम लोग कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। और इस कीबोर्ड में हम लोग अपने किसी कमांड को टाइप करके कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, या फिर कोई निर्देश दे सकते हैं, ताकि हम इससे कोई काम करवा सकें। तो इस प्रकार से हमने इस कीबोर्ड के बारे में जाना। नेक्स्ट है हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप में टच पैड, जिसको हम लोग माउस के रूप में जानते हैं। ये लैपटॉप कंप्यूटर का बहुत ही खास डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से हम अंगुली की सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें तरह तरह के पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो पोर्ट होता है वो होता है हमारा पावर सप्लाई के लिए इस तरह का पावर सप्लाई पोर्ट, जिसमें हम लोग लैपटॉप चार्जर के एक साइड वाले छोर को इसमें कनेक्ट करते हैं, और दूसरे साइड के छोर का जो एडेप्टर वाला भाग रहता है उसको हम लोग पावर सॉकेट से कनेक्ट करते हैं, और हम लोग इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। हमारा अगला जो पोर्ट होता है वो लैन पोर्ट होता है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमें इस तरह का लैन कनेक्टर इस्तेमाल में लेते हैं, जिसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक लैपटॉप कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आप नेटवर्किंग में देख सकते हैं, जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जियो वाईफाई या राउटर के लिए भी किया जाता है, जहाँ पे आप इसको कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। उसके बाद हमारा है HDMI पोर्ट, जिसमें हम लोग इस तरह के HDMI कनेक्टर को लगाते हैं और लैपटॉप स्क्रीन को बड़े मॉनिटर में देख सकते हैं, या फिर प्रोजेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला जो हमें मिल जाता है वो दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग इन दोनों में से किसी एक में भी पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने पेन ड्राइव में पड़े हुए किसी भी डेटा को इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर में ले सकते हैं, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से इस पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं। इन USB पोर्ट का इस्तेमाल अलग से लगने वाले हार्ड डिस्क के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पोर्ट है हेडफोन पोर्ट। इसके माध्यम से हम लोग किसी हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं और किसी ऑडियो को सुन सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर यूट्यूबर
बोया माइक को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट और आखिरी पोर्ट है SD कार्ड रीडर, जिसको हम लोग MMC भी बोलते हैं, और इसमें ज्यादातर DSLR के साथ में मिलने वाले SD कार्ड को लगाया जाता है और DSLR के थ्रू खींचे गए किसी भी इमेज फाइल को इस SD कार्ड के माध्यम से लैपटॉप में ले सकते हैं। लैपटॉप के दूसरे साइड में हमें मिल जाता है लैपटॉप का CD राइटर, जिसके थ्रू बड़ी आसानी से किसी भी फाइल को कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट किया जा सकता है या फिर इस CD में लिया जा सकता है। ये किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट करने का पुराना तरीका था, जिस कारण से अब नए नए लैपटॉप में इस CD राइटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये हमें नए नए लैपटॉप में देखने को अब नहीं मिलता है। लैपटॉप कंप्यूटर के नीचे साइड में 2 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ऑडियो सुन सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को कूल रखने के लिए एयर कूलिंग दिया हुआ रहता है और साथ में बैटरी भी नीचे में दिया हुआ रहता है। इस केस में हमारे पास जो बैटरी है वो नॉट रिमूवेबल है, जिसको आप निकाल नहीं सकते हैं। किसी किसी केस में यहाँ पे बैटरी का स्लॉट दिया हुआ रहता है, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस लैपटॉप कंप्यूटर के बाहर से सभी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना और साथ में पोर्ट्स के बारे में भी जाना और CD राइटर वगैरह के बारे में जाना। बहुत सारी चीजें जानी हमने। तो इसके अलावा अब हम लोग इसके अंदर में लगने वाले बेसिक डिवाइस को जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर में जो हमें मिल जाता है वो मिलता है हमारा मदरबोर्ड। ये फाइबर ग्लास का एक बोर्ड होता है, जिसके ऊपर में कॉपर का कोटिंग किया जाता है, यानी कि इस फाइबर ग्लास के बोर्ड को बड़े से प्रिंटर मशीन में डाल करके इसके ऊपर में कॉपर के लेयर चढ़ाए जाते हैं और इसकी प्रिंटिंग की जाती है। इसी वजह से इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। ये मदरबोर्ड सिस्टम के सभी जरूरी प्रोसेसिंग कंपोनेंट को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है और साथ ही साथ इन सभी कंपोनेंट में पावर सप्लाई देने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे जरूरी जो हमारा डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क। ये बहुत हार्ड होता है और इसके अंदर में एक डिस्क लगा हुआ होता है और ये डिस्क घूमता रहता है, जिस कारण से इसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहा गया है। इसको शॉर्ट में HDD भी बोला जाता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी रैम के अंदर में हम लोग जितना भी काम करते हैं कंप्यूटर में वो सारा इसी के अंदर में हम लोग करते हैं। ये हमें कंप्यूटर में किसी भी काम को करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। हमारा आखिरी डिवाइस है बैटरी। इसको अगर एक बार चार्ज कर दिया जाए तो ये 3 से 4 घंटे का बैकअप दे सकता है। किसी किसी केस में ये 5 से 6 घंटे का भी बैकअप दे सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।